एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडेमा टेक्नोलॉजी। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम के लिए, आपके किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और सीबीएसई क्लास 12 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिडेमा टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और इसे जो है हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब इसमें एक ही तरह की जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। जो हाइब्रिडेमा टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इम्यूनाइजेशन। मतलब एक एनिमल है विच इज़ कॉमनली हम माउस लेते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं विद एंटीजन टू स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ताकि वो जो है एक एंटीबॉडी बना सके अपनी बॉडी के अंदर। तो हम जो है एक इम्यूनाइजेशन जो होता है वो पहला जो हमारा स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स इसमें ट्रिगर होता है। देन आता है हमारे पास सेकंड विच इज़ द आइसोलेशन ऑफ बी सेल्स। मतलब जो बी सेल्स होती हैं, जो बी एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, उनको हम निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं। सो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और कहाँ से उन्हें कलेक्ट करते हैं, स्प्लीन से। सो सोर्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होता है वो, वहाँ से हम उन्हें जो है कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसमें होता है फ्यूजन विद मायोलोमा सेल्स। ये जो थर्ड स्टेप होता है इसमें हम यूज़ करते हैं केमिकल्स लाइक पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, पीईजी जिसे बोलते हैं, एंड आर फ्यूज्ड विद द माइलोमा सेल्स। तो जो मान लो ये बी सेल्स है, इन्हें जो है हम माइलोमा सेल्स के साथ जो है फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़न के बाद जो है फ्यूज़न पीईजी हम इसमें यूज़ करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। और फ्यूजन के बाद जो है नई कुछ हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आता है। एंड देन जो है हम फोर्थ स्टेप करते हैं विच इज़ दी सिलेक्शन इन द हैट मीडियम। रिमेंबर इसका सिलेक्शन हैट मीडियम में ही होता है। सो ओनली हाइब्रिड सेल्स सर्वाइव इन दैट सिलेक्टिव मीडियम। जो हैट मीडियम हम लेते हैं उसमें सिर्फ जो है हाइब्रिड सेल, जो हाइब्रिड होते हैं वो सेल ही जो है इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। जो हैट मीडियम होता है वो किल कर देता है अनफ्यूज्ड बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स। अगर कोई सेल जो है हाइब्रिड नहीं है, वो फ्यूज़ नहीं है, तो वो जो है इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है, वो मर जाते हैं। देन आता है हमारे पास फिफ्थ स्टेप विच इज़ द स्क्रीनिंग। जो स्क्रीनिंग स्टेप होता है, हाइब्रिडोमा प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड एंटीबॉडी आर आइडेंटिफाई। तो उसमें जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। सो एंटीबॉडी प्रोड्यूस जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड देन लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्लोनिंग एंड कल्चर। जो सिलेक्टेड हाइब्रिडोमास होते हैं वो क्लोन किए जाते हैं एंड आर ग्रोन टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिफाइज ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इस तरह से हम जो है इनको क्लोन करते हैं, उसकी बहुत सारी हम जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं। सो मास प्रोडक्शन की जाती है एंटीबॉडीज़ की, राइट। नाउ वी विल गेट टू नो कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एक ही तरह की एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है, एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट आती है मेडिकल डायग्नोसिस। जो यूज़ होते हैं टेस्ट, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, ताकि उसमें हम डिटेक्ट कर पाएँ स्पेसिफिक हार्मोन्स को, तो उसमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। सेकंड आता है कैंसर थेरेपी। जो टारगेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ताकि कोई भी अगर कैंसर है, अटैक कर रहा है स्पेसिफिकली, तो हम जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आता है थर्ड विच इज़ द वैक्सीन डेवलपमेंट। अगर हमें कोई वैक्सीन बनानी है तो एक ही तरह की वैक्सीन बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी इसका प्रोड्यूस होता है। सो हेल्प इन डिज़ाइनिंग इफेक्टिव वैक्सीन्स बाय टारगेटिंग द स्पेसिफिक एंटीजन्स। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि मान लो कोविड-19 की वैक्सीन्स बनी थी, वो सेम होती हैं, तो उस तरह की वैक्सीन्स बनाने में हेल्पफुल हो जाता है। देन आता है रिसर्च, widely used in protein detection technique like ELISA, western blot, immunoassay। तो बहुत सारी अगर जो है साइंटिफिक रिसर्च करनी हो, उसमें जो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो बनाती हैं उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और ये जो है पावरिंग करती है मॉडर्न मेडिसिन को एंड रिसर्च। तो ये इतनी ज़्यादा मैटर क्यों करती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये बहुत ही स्पेसिफिक है, और बहुत ही इसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मास प्रोडक्शन होती है, और रिसर्च के लिए भी जो है ये क्या होती है, बेनिफिट होती है।
नाउ लेट्स सी एडवांटेजेस। अब इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें हम क्यों जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। इसमें जो है हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आता है अनलिमिटेड सप्लाई, जितनी चाहे हम मर्जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाना चाहें हम बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वी कैन मेक द मिलियंस ऑफ द एंटीबॉडीज़। देन कंसिस्टेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, हमें बहुत ही कंसिस्टेंट और रिप्रोड्यूसिबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, जो हम चाहते हैं हमें एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो ये जो था ये था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।